बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 5 पार्ट्स उसका लेक्चर मिस हो गया था, वो रह गया था, तो मैंने अभी वो लेक्चर भी साथ अपलोड कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 5 पार्ट्स का सलूशन है, इसको भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा जा रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे लफ्ज़ है बुक में फंक्शंस, तो आप उसकी करेक्शन कर लें। यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स होना चाहिए, फंक्शंस नहीं होना चाहिए। या लीनियर फैक्टर्स लफ्ज़ कह सकता है या लीनियर पॉलिनोमियल कह सकता है। फर्स्ट पार्ट है जेड स्क्वायर प्लस 169, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हमने लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। इसको मैंने दो तरीक़ों से किया हुआ है। एक मेथड में लेट पी ऑफ जेड करके किया है, दूसरे मेथड में पी ऑफ जेड लेट किए बगैर किया। आप दोनों में से जौन सा मर्जी मेथड कर लें, बेहतर यही है कि आप लेट पी ऑफ जेड करके करें। तो ये गिवन पॉलिनोमियल है, इसको लेट मैंने पी ऑफ जेड किया। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो लेट पी ऑफ एक्स करता, अगर यहाँ टी स्क्वायर होता तो फिर लेट पी ऑफ टी करता। जो इन्वॉल्व वेरिएबल होगा वही आपने यहाँ पी के अंदर लिखना है। तो लेट पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 169। स्टूडेंट, जब भी इस तरह की दो वैल्यूज हों कि वहां पे वेरिएबल पे पावर 2 और साथ कोई कांस्टेंट हो और बीच में प्लस हो, तो वहां पे आपने फैक्टराइजेशन के लिए ये वाला फार्मूला लगाना है। जब भी इस तरह के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करनी है तो उस पे हमेशा ये वाला फार्मूला लगाना है। इसका वाहिद फैक्टराइजेशन का हल ये वाला फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूले के लिए हमें यहाँ पे माइनस लाना है। दैट्स वाई यहाँ प्लस को मैंने लिखा माइनस इंटू -1। आप माइनस इंटू माइनस भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने -1 इसलिए लिखा है कि अभी हमने -1 को लिखना है आयोटा स्क्वायर। ये -1 को लिखा आयोटा स्क्वायर। अब ये मैंने तरतीब बदल ली है, 169 पहले लिख लिया और आयोटा स्क्वायर को बाद में लिख लिया। तो यहाँ पे अब ये हमारे पास फार्मूला बनने जा रहा है जेड स्क्वायर, और इसको लिखा हमने 13 आयोटा स्क्वायर, जेड स्क्वायर -13 आयोटा स्क्वायर। अब हमारे पास ये फार्मूला लग सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी पहले 3-4 पार्ट्स होंगे उनमें सब में यही ट्रिक लगानी है। क्या करना है, प्लस को लिखा माइनस इंटू -1, और इस -1 की जगह आपने क्या लेकर आना है, आयोटा स्क्वायर, और फिर आपने ये फार्मूला लगा लेना है। तो ये देखें, अब आगे मैंने ये रीज़न दी हुई है, इस फार्मूले की रीज़न देकर आपने ये फार्मूला लगा दिया। ये हमारी लीनियर फैक्टराइजेशन होगी है। यहाँ पे चूंकि z की पावर 1 है तो नीचे मैंने लिखा हुआ है विच इज़ लीनियर फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ पे p ऑफ z लेट किए बगैर मैंने सवाल किया, तो ये भी सही है मेथड, बुक में यूँ किया हुआ है एक एग्जाम्पल को, लेकिन बेहतर यही है कि आप लेट p ऑफ z कर लें। तो बाकी तमाम पार्ट्स को मैंने लेट पी ऑफ जेड करके किया। ये देखें, अब सेकंड पार्ट है, यहाँ से पहले 2 कॉमन ले लें, अंदर जेड स्क्वायर प्लस 9 वैल्यू बन जाएगी। अब आगे वही काम करना है। इस प्लस को आपने लिखा माइनस इंटू -1, और इस -1 की जगह आपने क्या लाना है, आयोटा स्क्वायर। हमने तमाम पार्ट्स में ये फार्मूला लगाना है। तो प्लस को लिखा माइनस इंटू -1, और आगे -1 की जगह ये वैल्यू लिखकर फिर आगे सारा वही पैटर्न है, ये आप देख लें। यहाँ पे आपने इस फार्मूले की रीज़न दे लेनी है, इस जगह पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये थर्ड पार्ट है, इसको भी आप देख लें, ये बिल्कुल इसी तरह से है। 3 कॉमन लिए और आगे फिर इसको मैंने इन शॉर्ट ये लिख लिए, आप इसको भी देख लें। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 है जेड स्क्वायर प्लस 3/25। इस पर भी हमने स्टूडेंट्स यही फार्मूला लगाना, सारा वही पैटर्न है। प्लस को हमने माइनस इंटू -1 लिखा, फिर इस -1 की जगह हम क्या लेकर आएंगे, आयोटा स्क्वायर लेकर आएंगे। -1 को लिखा आयोटा स्क्वायर। अब इसको हमने तरतीब बदल कर यूँ लिख लिया। स्टूडेंट्स, अब हमने इस पूरी वैल्यू को स्क्वायर में लिखना है। अगर यहाँ पे 3 की बजाय 9 होता, 16 होता, ऐसा नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में बन सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, जैसे 9 होता तो उसको हम लिखते 3 का स्क्वायर, अगर ऊपर 16 होता तो उसको हम लिखते 4 का स्क्वायर, नीचे 25 है वो तो 5 का स्क्वायर बनेगा। लेकिन ये अब 3 जो है, इस वक्त हमें सोचना पड़ रहा है कि 3 को हम कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कैसे करें। तो स्टूडेंट, जब कोई ऐसा नंबर हो जो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म ना बन रही हो, जिसकी
लेकिन हमने उसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में या परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस नंबर पर हम अंडर रूट लेकर उसका स्क्वायर कर लेते हैं। जब भी कोई ऐसा नंबर हो जो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट ना हो रहा हो, लेकिन हमने उसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, उस पर अंडर रूट लेकर उसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये देखें 25 तो 5 का स्क्वायर बन रहा है, लेकिन 3 को हमने लिखेंगे अंडर रूट 3 और नीचे 25 को लिखा 5, साथ है उल्टा होल स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू जो है ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होकर स्क्वायर लिख लिया हमने। अब आगे ये फार्मूला लग रहा है, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स ये फार्मूला लगाना था, दैट्स वाई इस नंबर को हमने कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। तो कोई भी नंबर हो जो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में ना बन रहा हो, फर्ज कर लो यहाँ पे 3 की बजाय 7 होता, तो फिर 7 को हम लिखते हैं अंडर रूट 7 का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर अंडर रूट कट के 3 बनता है और ये भी स्क्वायर अंडर रूट कट के 7 बनता है। लेकिन हमने इसको स्क्वायर में इसलिए कन्वर्ट करना था कि हमने ये फार्मूला बनाना है, यूज करना है, दैट्स वाई फिर उस नंबर पर हम अंडर रूट लेकर स्क्वायर बना लेते हैं। तो आगे ये हमने ये फार्मूला यूज कर लिया, ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है ये गिवन पॉलिनोमियल की लीनियर फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर तो कुछ कॉमन निकलता हो तो कॉमन ले लें, अदरवाइज जो है पार्ट 6, 7 के लिए मैंने जो लेक्चर डिलीवर किया हुआ है, जो मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है उसको देखें, वो फिर उसमें बाकी टेक्निक्स मैंने बताई हुई है। फिलहाल यहाँ तो कॉमन लेकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? पहले तो इसको लेट पी ऑफ जेड किया, अब यहाँ से स्टूडेंट्स जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है और यहाँ से -5 कॉमन आ रहा है, तो ये अंदर लीनियर फैक्टर सेम है, इसको कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास जेड स्क्वायर -5 बनी। अब ये लीनियर फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं हुई, ये जेड स्क्वायर -5 ये क्वाड्रेटिक है, इसको भी हम मजीद आगे लीनियर फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस 5 को फिर इसी तरह से, जैसे यहाँ पे अंडर रूट 3 का स्क्वायर किया, 5 को हम क्या करेंगे, अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख लेंगे 5 को, तो ये हमारे पास ये वैल्यू बन रही है। तो ये देख लें, जेड का स्क्वायर -5 को हमने लिखा अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर अंडर रूट कट के 5 ही बन रहा है। तो अब आगे हमने क्या करना है, इस पर फार्मूला लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी। जैसे हमने यहाँ पे 3 को लिखा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 7 को अंडर रूट 7 का स्क्वायर बनाकर हम लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 5 को हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि हमने ये फार्मूला लगाना था। अब ये हमारे पास लीनियर फैक्टराइजेशन हो गई है, सब की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे चूंकि पावर 2 है और क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करें, दैट्स वाई यहाँ से आगे आपने उसको लीनियर फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना।